जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए। मकर लगन मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए लग्नेश बनते हैं शनिदेव। शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन अपने घर से थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आने वाला है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है, हमारे विल पावर का है, हमारे सिबलिंग्स का है, हमारे ट्रैवलिंग का है। कोई नया स्टार्टअप, कहीं पर कुछ मल्टीपल एफर्ट्स, अपने पराक्रम का, अपनी फोर्स का सही यूज करना, उसके लिए कहीं ना कहीं वो बुद्धि विवेक आने वाली है आपके पास। गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना 7th हाउस में, आस्पेक्ट करना अपने लग्नेश को, आस्पेक्ट करना आपके लगन को, आस्पेक्ट करना आपके धन भाव को, डिजायर के घर को, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में गेन्स होना, आपका पर्सनालिटी डेवलप होना, आपके लाइफ में क्लैरिटी मिलना, वो चीजें दिखाई दे रही है। अब एक सही जगह पे आप अपना एफर्ट लगाओगे। जो बहुत टाइम से आप बहुत चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, कुछ स्किल सीख रहे थे, कोई छोटी छोटी चीजों को करके एक नया बिल्डअप करना चाहते थे, किसी चीज को ब्रॉड लेवल पे करना चाहते थे, अब उसका समय आ गया है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं इंटरव्यू देके आने वाले हो आप बहुत जल्दी, कहीं इंटरव्यू देना, किसी के साथ मीटिंग करना, कुछ चीजें क्लिक होना, ऐसा कुछ जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वैसी चीजें होती हुई नजर आएंगी। चीजें बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। बस ओवर एनालिसिस करना, ओवर परफेक्शन की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप यहां पर गलती कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। मैं ये तो बोलूंगा कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी, वो ग्रोथ मिलेगी, आप प्रोडक्टिव काम कर पाओगे, एफर्ट्स को आप दिखा पाओगे, शनि को जस्टिस कर पाओगे, कि जस्टिफिकेशन आपके पास होगा कि आपने अपना 100% दिया है। लेकिन शनिदेव यहां पे ये भी मांग रहे हैं कि ओवर परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। आपको एफर्ट परफेक्शन के लिए नहीं, आपको एफर्ट सक्सेस के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए करना है। अपने करेज को कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करके सही जगह पे आपको अपना फोकस करके काम करना है। और ये गुरुदेव की ब्लेसिंग लग्नेश के ऊपर भी, लगन के ऊपर आपको डेवलप करेगी, आपका विजन बदलेगा, अब आपकी आइडेंटिटी बदलने वाली है। सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगी, उनको हेल्प आउट करना, उनको ब्लेसिंग्स देना, उनको गाइड करना, कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आएगा। कहीं पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, कुछ नया इनिशिएशन, कोई नया शिफ्ट, ऑफिस का शिफ्ट हो, कोई नया स्टार्टअप हो, कोई नई मीटिंग हो, कोई नया कोलैबोरेशन हो, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। लग्नेश का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस पे, जो 5th हाउस हमारे इंटरेस्ट का है, एजुकेशन का है, विजन का है, पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है। तो लव रोमांस में जो टॉक्सिक है, जो अनरियल है, जो अनप्रोडक्टिव है, एक्चुअल में जो फेक है, वो कहीं ना कहीं चीजें दूर होने वाली है, वो कट डाउन होने वाली है। इट कम्स विद द क्योस। चीजें होंगी जो होंगी वो बहुत क्योटिक होंगी, आर्ग्यूमेंट होगा, ट्रबल होगा, फोर्स होगी एक, लेकिन आपको ये चीज बाय हुक और बाय क्रुक करनी पड़ेगी। कुछ बोल्ड डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आपका उसके साथ कोई डिजायर हो सकता है, आपका उनके साथ कोई कनेक्टिविटी, इमोशनल कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उस चीज को आपको सेक्रीफाइस करके एक सही लाइफ के लिए, एक सही फ्यूचर के लिए आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आपको यहां पर जो लोग बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते थे, उनको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहते थे, वो चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। आप खुद कोई एजुकेशन से रिलेटेड अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ सीख सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, बीट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, बीट कोई प्रोफेशनल लेवल पे हो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में आगे एग्जॉल्ट हो रहे हैं। लगन को भी देख रहे हैं, लग्नेश को भी देख रहे हैं। तो गुरु, मेंटोर, टीचर, स्पिरिचुअल मेंटोर, उनको सीख कर, उनको सुनकर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, कामनेस लेके आएंगे, आप क्लैरिटी लेके आएंगे, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे आप। हो सकता है इस बीच में आप कोई प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने का प्लान करें, आप वृंदावन श्री राधा रमन जी के दर्शन करने जाएं। बहुत लोगों की लाइफ में अब शादी के योग बनेंगे। जो लोगों की शादी नहीं हो रही थी, अपने आप को कहीं ना कहीं कोई फियर है या रिश्ता होने के बाद टूट रहा था, चीजें फिक्स नहीं हो पा रही थी, वो जाए वृंदावन और श्री राधा रमन जी के दर्शन करके आए। कहीं ना कहीं उनकी चीजें बनने लगेंगी, कहीं ना कहीं क्लैरिटी उनकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। शनिदेव बीइंग लग्नेश डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस को, भाग्य का घर है। हायर एजुकेशन, भाग्य, स्पिरिचुअलिटी, संयम, नियम, साधना, सेवा,
ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाला है। कहीं आप किसी नीडी को हेल्प करेंगे, किसी गुरु की सेवा करेंगे, आप हो सकता है गुरु दीक्षा भी आप लेने के मन में आने लगे, लेंगे नहीं लेंगे दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में आने वाली है चीज। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कहीं जगन्नाथपुरी जाना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं तीर्थ यात्रा करना, गुरु के आश्रम में जाकर कुछ दिन रह के आना, ये चीज आपके अंदर मनोभाव में आ सकती है। आप हस्बैंड हो या फादर हो, उनके साथ कोई इक्वेशन आपकी बदल गई थी, वहां पे कोई ना कोई चीजें हीलिंग की तरफ जाएंगी। मैरिड लाइफ 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आएंगे, जब आपकी लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, समवन विल कम एंड हेल्प यू आउट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएगा। कोई ना कोई आएगा आपकी मैरिड लाइफ की इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो लोग डिवोर्स चाहते थे वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, जो लोग हील करना चाहते थे, चीजों को ब्लेस करना चाहते थे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनको मिलते हुए नजर आएगी। हायर एजुकेशन के लिए जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते थे, माइट बी पॉसिबल कि जनवरी से पहले पहले उनके लाइफ में वो चीज क्लिक हो जाए। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस एग्जिट का है, यानी कि अनप्रोडक्टिव चीज, टॉक्सिक चीज, लाइफ में जो अनहेल्दी है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको क्रीप करने में मजबूर कर रही है, उसका कट डाउन होना, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। और कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बी हैपन, ये होने ही वाला है आपके साथ। कोई नया वेंचर है, नया कोलैबोरेशन है, वो चीज एक्टिव होती हुई नजर आएगी। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं आप, उनको या तो आप हायर करने वाले हैं या उनके साथ कोई कनेक्टिविटी या कोई बिजनेस डील करने वाले हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन की तरफ आपका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप किसी भी तरह के एक स्ट्रगल से लाइफ से निकल रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में चीजें क्लिक नहीं कर पा रही हैं, आपकी योग कोई सा भी बना हो, आप योगा मेडिटेशन स्टार्ट करें, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग रिजॉल्व। डेफिनेटली चीजें सॉल्व होने लगेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनकी लाइफ में भी एक ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में इमोशनल होकर आप फैमिली के ऊपर ओवर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों को अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप ओवर एक्सपेंडिचर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं। थोड़ा बजट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु 2nd हाउस में है, इजी मनी की तरफ लेके जाएगा और मनी को कहीं ना कहीं गलत जगह पे वेस्ट कराएगा, आपको एक्सपेंसेस कराएगा। किसी को मेडिकल हेल्प करना आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है। प्लस नेबर्स के साथ आपके संबंध थोड़े से कोल्ड हो सकते हैं। हो सके अगर लगता है टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो गैप बना के रखें, अदरवाइज किसी तरह का कोई कोर्ट केस होना, कोई पुलिस स्टेशन जाना, ये सब चीजें होती हुई नजर आएंगी। 2nd हाउस का मालिक 3rd हाउस में गया है, इनकम सोर्स बदलेगा, इनकम करने का, अपनी लाइफ में गेन्स को बढ़ाने का कहीं ना कहीं वो चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं मुझे। गेन्स बढ़ेंगे, लेकिन दूसरों के पैसों से ट्रेड करके आप पैसा कमाते हुए नजर आओगे। जो ट्रेडिंग में है उनके लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है। कैप्रिकॉन मून साइन 7:30 के बाद डेफिनेटली फाइनली बहुत समय के बाद ये समय आया है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की जरूरत है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। समय आपकी परीक्षा लेगा, शनि सैटर्न आपका पेशेंस चेक करेगा, लेकिन आपको अपने आप को या फिर सैटर्न को लेट डाउन नहीं होने देना है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।